हेलो बच्चों, हाउ डू यू डू? फाइन. ओके, सो टुडे वीडियो नंबर 2. Today video number 2, I am going to now start find the roots by completing the square method. Find the roots by completing the square method. So for completing the square method, it is necessary to have formula a plus b whole square and then a minus b whole square. If you know very well a plus b whole square, a minus b whole square, then completing the square method is fully based on these two formulas. Okay, so completing the square method, using completing the square method, what we have to find? We have to find the roots of the quadratic equation. So using completing the square method, we will find the roots of the quadratic equation. So in the process of completing the square method, one step come where we will have to analyze the conditions. So there will be three conditions. After that we will decide whether roots will be find or not. So just I am introducing these three cases. First of all, case number 1. Case number 1 is that if x plus a whole square minus b equal to 0, दैट मीन्स कि जब हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को सेट करेंगे और एक ऐसा स्टेप आएगा जब एक टर्म ऐसा दिखेगा और उसी जगह पे हम लोग बोलेंगे कि ए क्या है, ए एंड बी बोथ आर कांस्टेंट टर्म एनी इंटीजर वैल्यू. ए और बी कोई इंटीजर वैल्यू है, कोई नंबर है, सिंपली 1 2 3 4 5 लाइक दैट वन. तो अगर ऐसा कोई कंडीशन हम लोग को मिला तो उस केस में हम लोग उसी के नीचे जस्ट बोलेंगे कि therefore there will be two real unequal roots. तो उस जगह पे हम लोग क्या बोलेंगे? टू रियल अनइक्वल रूट्स. केस टू कहता है कि इफ x प्लस ए होल स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 0 इफ यू आर गेटिंग वाइल सेटिंग फॉर कंप्लीटिंग द स्क्वायर. जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर को हम लोग जब सेट कर लेंगे तो अगर उसको सोल्व करते करते कोई ऐसा टर्म नजर आएगा तो उस केस में कहा जाएगा कि there will be two real and equal रूट्स. तो इस केस में क्या होगा? दोनों जो रूट्स होंगे रियल होंगे और इक्वल होंगे. जब यहां पे 0 आ जाएगा तो रियल होगा और इक्वल रूट्स होगा. केस नंबर 3 when x plus a whole square minus plus b equal to 0. अब यहाँ पे प्लस बी अगर आ गया, सपोज यहाँ पे प्लस बी आ गया तो क्या होगा? there will be no रूट्स. तो यहाँ पे कोई रूट्स नहीं निकलेगा. जब यहाँ पे ऐसा कोई टर्म आएगा तो यहाँ पे कोई रूट्स उसका नहीं निकलेगा. तो ये कंडीशन है. हम लोग को रूट निकालना है इन दो कंडीशन में. जब माइनस आ जाए, माइनस कोई टर्म आ जाए, कोई नंबर आ जाए लाइक माइनस 1 2 3 4 5, तब दोनों अनइक्वल रूट्स होंगे. माइनस 0 आ जाए तो भी रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे. लेकिन अगर प्लस कोई नंबर आ जाए, प्लस 1 2 3 4 एनी नंबर आ जाए
तो उस केस में रूट्स हम लोग नहीं निकालेंगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे तो यहां से और क्लियर हो। ओके, नोट करें। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, या तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट होना है, या तो a माइनस बी होल स्क्वायर पे सेट होना है। तो ये डिसाइड कौन करता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट होगा या a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेट होगा। तो उस केस में डिसाइड करेगा ये सेकेंड टर्म, आई मीन कि ये सेकेंड टर्म अगर प्लस होगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे डिसाइड होना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट होना है। अगर ये सेकेंड टर्म माइनस होगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेट होना है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे a डेफिनेटली कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ही सेट होगा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर ये फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट कोई नंबर का स्क्वायर है, जैसे अगर फर्स्ट टर्म 4 है तो 4 किसका स्क्वायर है? ऑब्वियसली 2 का स्क्वायर है। 9 है तो किसका स्क्वायर है? 3 का है। 16 है तो किसका स्क्वायर है? 4 का है। 25 है तो किसका स्क्वायर है? 5 का है। तो उस केस में हम लोग अगर 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिखेंगे 2x का स्क्वायर। अगर 9x स्क्वायर है तो उसको लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ पे कोई नंबर ऐसा है जिसका कोई स्क्वायर नहीं है, अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका कोई स्क्वायर नहीं है, उस केस में ध्यान देना है कि उस केस में उस नंबर का रूट करना है, यानी कि 2x स्क्वायर है तो रूट 2 का ऐसा, रूट 3x का होल स्क्वायर, रूट 5x का होल स्क्वायर। इस चीज को ध्यान रखना है, इस चीज को दिमाग में रखना है, तब सेट हो जाएगा। नाउ अब देखें हम यहाँ पे सेट करते हैं। तो सेट करने के लिए देखें ये एक्स स्क्वायर है, 1x स्क्वायर है मतलब x का होल स्क्वायर करते हैं, प्लस यहां पे सेट करना है 2a, दैट मीन्स दिस इज a। b के जगह पे हम लोग को कोई ऐसा टर्म सेट करना है, b के जगह पे कोई ऐसा टर्म सेट करना है जो आपस में मल्टीप्लाई होकर के ये टर्म दे दे। समझ में आया? बी कोई ऐसा खुद से इंट्रोड्यूस करना है एक ऐसा टर्म जो आपस में मल्टीप्लाई होकर के 4x दे दे। ठीक है, तो हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो ऑलरेडी 2 2 या 4x हो गया। लेकिन ये तो बैलेंस है, अब ये बैलेंस है तो उसके बाद क्या होता है? प्लस 2b प्लस क्या होता है? b स्क्वायर होता है ना, प्लस b स्क्वायर होता है। तो प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स b की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दिए। लेकिन ये 2 का स्क्वायर देने से हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन में 2 का स्क्वायर कहीं नहीं है, यानी कि 4 कहीं नहीं है, तो नहीं है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए उतना ही हम माइनस कर देंगे, खत्म। ये दोनों आपस में कट जाएगा तो जैसा है वैसे ही इक्वेशन आ जाएगा। तो ये प्लस जितना करिए b स्क्वायर उतना ही माइनस करिए, कर दिए माइनस, बैलेंस हो गया। अब जो ऑलरेडी टर्म है उसको लिख देंगे यहाँ पे, -5 है इक्वल टू 0। क्लियर? अब ध्यान दें कि यहां से लेकर के यहां तक कौन सा टर्म है? तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है क्या? यहां से यहां तक कौन सा टर्म है? x प्लस 2 होल स्क्वायर। अभी एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे लिखते हैं -2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4, -5 दैट इज 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस, सॉरी यस 5, दिस इज 5, दिस इज 9 इक्वल टू 0। ओके, अब हम लोग केस 1 याद करें। केस 1 में क्या था? x प्लस a होल स्क्वायर माइनस b इक्वल टू 0। समझ में आया केस नंबर 1 का इंपोर्टेंस? मतलब ये इंडिकेट कर रहा है देयरफॉर there will be 2
real and unequal roots. Therefore, there will be two real and unequal roots. क्यों? क्योंकि ये केस 1 को होल्ड किया. क्यों? क्योंकि केस 1 को होल्ड किया. चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं इट होल्ड्स केस 1. ठीक है. अब आते हैं उसके बाद, अब हम लोग निकालेंगे इसका रूट्स. तो इससे कंटिन्यू करेंगे. x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0. दिस गिव्स x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9. दिस गिव्स x प्लस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 9. एक तरफ से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ रूट जाएगा. याद रखें कि रूट का वैल्यू हमेशा 2 आता है, प्लस और माइनस. सो x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. अगर इसका रूट नहीं होता तो इतना ही लिखते, प्लस माइनस रूट 9. लेकिन रूट 9 का वैल्यू होता है 3, इसलिए प्लस माइनस रूट 3. अब ये प्लस को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3 माइनस 2. अब हम लोग को रूट्स निकालना है. तो रूट्स निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे फॉर फर्स्ट रूट. फॉर फर्स्ट रूट, फर्स्ट रूट के लिए हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू लेंगे प्लस. सो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2. प्लस वैल्यू लिए 3 तो माइनस 2, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1. पहला रूट निकल गया, x इज इक्वल टू 1. अगेन हम लोग फॉर लिखेंगे फॉर सेकेंड रूट. सेकेंड रूट के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सेकेंड रूट के लिए हम लोग माइनस वैल्यू लेंगे. एक बार प्लस वैल्यू लिए प्लस 3, एक बार लेंगे माइनस 3. सो x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2. दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 5. हेंस देयर आर टू रूट्स 1 एंड माइनस 5. नोट करें, नोट करें. सो मेन यहां पे है, अगर यहां पे समझ में आ गया तो क्लियर है. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. रेज करें, नोट करें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इक्वल टू 0. ओके, अभी मैं बताया कि अगर ये कोई कंप्लीट नंबर का स्क्वायर है तो उसको ऐसे ब्रेक करेंगे. तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 3x होल स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2a, दैट मीन्स 3x 2a. b का वैल्यू कुछ अपने से, मेन यहीं पे है. b का वैल्यू जिसको पुट करने आ गया, समझ में आ गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझ में आ गया. अब b का वैल्यू कुछ ऐसा पुट करना है कि ये सोल्व करने के बाद इतना आना चाहिए. तो अगर हम लोग 3, यहाँ पे 3 है तो एक साफ नंबर दिख रहा है कि 3 में कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आएगा. ऑब्वियसली 3 में 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा. लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 तो आ गया, लेकिन एक 2 एक्स्ट्रा बच गया, क्योंकि 5 3 जब 15 2 जब 30 हो जाएगा. इसलिए अगर 2 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम लोग यहीं पे रुकेंगे तो 2 एक्स्ट्रा होगा. तो जो टर्म एक्स्ट्रा होगा उसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में दे दें. क्लियर. हमने 5 से मल्टीप्लाई किया 15 लाने के लिए इसमें इंटर में, तो 15 तो ले आया नहीं, 30 आ गया. 30 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो 15 आ जाएगा. मतलब कि जो एक्स्ट्रा टर्म बच रहा है उससे इसको डिवाइड करना है. अब ये हो गया b, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. अब यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस b स्क्वायर है, ये एक्स्ट्रा टर्म है इसलिए इतना ही माइनस करेंगे. और एक्स्ट्रा यहाँ पे एक टर्म है प्लस 6 देंगे इक्वल टू 0. अब आते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक एक फॉर्मूला मेरा बना है 3x माइनस 5/2 होल स्क्वायर माइनस ये 5. अब ये टर्म 5 का स्क्वायर 25/4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे.
3x minus 5/2 whole square, this is 2 whole square माइनस, अगर यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या होगा 4 होगा, तो यहाँ पे होगा 25, ये हो जाएगा प्लस 24, 6 4 जा 24, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है तो यहाँ पे होगा 0। अब ध्यान दें 3x minus 5/2 होल स्क्वायर माइनस 25 प्लस 24 माइनस 1/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। फिर से वही बात, केस 1 को होल्ड किया, a माइनस बी होल स्क्वायर x माइनस ए होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे टर्म आ गया, मतलब कि इट होल्ड्स केस 1। तो हम लोग को क्या होगा, therefore there will be two real and unequal roots। अब यहां से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। सो 3x minus 5/2 होल स्क्वायर minus 1/4 equal to 0। This implies 3x minus 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। अब स्क्वायर उस साइड जाएगा तो उस साइड जाएगा स्क्वायर, तो क्या होगा 3x minus 5/2 इज इक्वल टू √1/4। 1 का रूट क्या होता है 1 होता है, 4 का क्या होता है 2 होता है, दैट मीन्स 3x minus 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अब ये माइनस टर्म को उधर भेजेंगे, तो माइनस टर्म को उधर भेजेंगे तो क्या होगा 3x इज इक्वल टू माइनस से उधर जाकर प्लस होगा, तो प्लस 5/2 प्लस माइनस 1/2। क्लियर। अब यहां पे लिखेंगे फॉर फर्स्ट रूट के लिए हम लोग यहाँ पे प्लस वैल्यू लेंगे। सो 3x इज इक्वल टू 5/2 प्लस 1/2। दिस इंप्लाइज 3x इज इक्वल टू 2 LCM 5 plus 1। This implies 3x is equal to 6/2, 2 3 जा 6। This implies x is equal to 3/3, कैंसिल आउट, so x is equal to 1। x का वैल्यू निकल गया पहला रूट, फर्स्ट रूट निकल गया। अब सेकेंड रूट निकालेंगे, एक बार माइनस वैल्यू पुट करेंगे, नोट किए, ओके। अब हम लोग सेकेंड रूट निकालेंगे फॉर सेकेंड रूट। तो सेकेंड रूट के लिए क्या होगा 3x इज इक्वल टू 5/2 माइनस 1/2। यहाँ पे फिर से एलसीएम होगा 2, यहाँ पे 5 माइनस 1 होगा, सो दिस विल बी 3x इज इक्वल टू 4/2 होगा, क्या 4/2 होगा 2, सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2/3। सेकेंड रूट्स निकल गया, हेंस देयर विल बी 2 रियल एंड अनइक्वल। देख रहे हैं रियल है अनइक्वल है, 1 है एक 2/3 है, तो हमारे पास 2 रूट्स निकल गए 1 एंड 2/3। तो इस तरह से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ और क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। रेज करें, नोट करें, यस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 कोई भी नंबर का स्क्वायर नहीं है,
तो स्क्वायर नहीं है तो इसका हम लोग √3x का होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर हो गया, माइनस है इसलिए -2a दैट मीन्स √3x। ओके, अब b का वैल्यू क्या पुट करें कि इसमें मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। तो अगर √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 इंटू √3 3 और 3 2 जा 6 आ गया। एक्स्ट्रा b के जगह पे कौन सा टर्म दिए, √3, √3 इंटू √3 3 और 3 इंटू 2 6। मतलब हमको इसमें कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए था कि 6 आए, तो √3 से मल्टीप्लाई किए क्योंकि √3 इंटू √3 होता है 3 और 3 इंटू 2 6। अब एक्स्ट्रा टर्म यहाँ कौन सा हुआ, b की जगह पे √3 प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स √3 का स्क्वायर। अभी एक्स्ट्रा टर्म के लिए माइनस इतना करेंगे √3 का स्क्वायर, अब बैलेंस हो गया +2 = 0। क्लियर। अब यहां से यहां तक हम लोग फॉर्मूला में सेट करेंगे √3x माइनस √3 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -√3 का स्क्वायर 3 + 2 = 0। So this gives √3x minus √3 whole square minus 1 = 0. Again it holds case 1. It holds case 1. केस 1 को होल्ड किया क्योंकि यहाँ पे क्या गया, माइनस वैल्यू आ गया। अब जब माइनस वैल्यू आ गया तो केस 1 को तो यहाँ पे लिखते हैं therefore there will be 2 real and unequal roots। अब यहां से कंटिन्यू करेंगे। सो √3x माइनस √3 होल स्क्वायर माइनस 1 = 0। दिस इंप्लाइज √3x माइनस √3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो √3x माइनस √3 = 1 का रूट होता है 1। सो √3x माइनस √3 इज इक्वल टू +-1, रूट का वैल्यू +-। सो दिस गिव्स √3x इज इक्वल टू माइनस को उधर भेज देंगे तो +√3 +-1। अब आते हैं फॉर फर्स्ट रूट एक बार प्लस, सेकेंड रूट माइनस। सो √3x इज इक्वल टू √3 +1। अभी आपस में दोनों एक रेशनल प्लस एक इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं। सो x इज इक्वल टू √3 +1 बाई √3 आवर फर्स्ट रूट। फॉर सेकेंड रूट कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। √3x इज इक्वल टू √3 - 1। सो x इज इक्वल टू √3 - 1 बाई √3। दिस इज सेकेंड रूट, दिस इज फर्स्ट रूट। तो इस तरह से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन। अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन भी है, कोई क्वेश्चन है, तो सबसे पहले उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे प्लस वैल्यू आ गया तो केस 3 होल्ड करेगा, और केस 3 होल्ड करेगा तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे therefore there will be no roots। ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर है। अगर यहाँ प्लस वैल्यू आ गया तो केस 3 है, केस 3 में therefore there will be no roots। खत्म। तो मैं इरेज करूं, यस नोट किए। ओके, so one question for you, 1 question for you, x plus 1 by x is equal to 3। अब देखें
ये तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले बनाना है। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना होगा, एक्स एलसीएम लिए, रिड्यूसिंग नहीं लगाना है, एक्स एलसीएम लिए, रिड्यूसिंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में लगाते हैं, यहाँ पर टू वेरिएबल्स नहीं है। एक्स यहाँ पे एलसीएम लिए तो क्या हो गया, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। अब इसको इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरह से आगे आप सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सेट करना है हो जाएगा। एक और क्वेश्चन फॉर यू, 1/x माइनस 1/x माइनस 2, 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। फिर से वही बात, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एलसीएम लेना है, x इंटू एक्स माइनस 2 एलसीएम हो जाएगा। अब x से x कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2, और ये कैंसिल होगा तो आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, तो क्या बच जाएगा ऊपर माइनस 2 बाई, इसमें इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल 3, यहाँ पे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर से माइनस 2 इज इक्वल टू 3 से इंटू करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा इधर 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, ये जा रहा है उधर, ये सब उधर ही है, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको कैसे सोल्व करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व करना है। आगे सोल्व कर रहे हैं, क्लियर, कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सोल्व करना है मैं बताया। सेट करना है, या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट होना है, या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेट होना है। डिटरमाइन कौन करेगा, ये मिडिल टर्म करेगा, ये मिडिल टर्म करेगा। और फर्स्ट टर्म में कैसे a स्क्वायर लेना है मैं बताया कि अगर ये कोई कंप्लीट स्क्वायर है किसी नंबर का तो उसका होल स्क्वायर करे, नहीं है तो उसके रूट दे, इसको रूट दे और x और उसका स्क्वायर करे। तो वीडियो को देखें, नहीं समझ में आए उस जगह पे बार बार समझने की कोशिश करें। मैं उस चीज को बताया हूँ किस तरह से सेट करना है, कहाँ पे उसको पुट करना है। सो नोट करें, इस चीज को नोट करें। मैं एक लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ, नोट करें। ओके, लैंग्वेज प्रॉब्लम जो एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक में हमने जो किया था सॉल्व, एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 में लैंग्वेज प्रॉब्लम, वहां से भी हम लोग लैंग्वेज प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 में जो हम लोग रिप्रेजेंट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। सो एक लैंग्वेज प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है अ मोटर बोट whose speed is 18 kilometer per hour in still water takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream then to return downstream, to return to the downstream to the same spot, to the
same spot, to the same spot. Find the speed of the stream. Find the speed of the stream. बोला क्या क्वेश्चन है कि कोई एक मोटर बोट है जो स्टील वाटर में, स्टील वाटर मतलब स्थिर पानी में, उसका स्पीड कितना है 18 किलोमीटर पर आवर। स्थिर पानी में स्टील वाटर में उसका स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। तो सीधी सी बात है कि जब वो रिवर में जाएगा बोट, तो रिवर में जाएगा तो जिस डायरेक्शन में रिवर बह रहा है, पानी जिधर बह रही है, ठीक है, उस डायरेक्शन में उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका अपना स्पीड प्लस में उस पानी का स्पीड, धारा का स्पीड, तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, मतलब 18 प्लस समथिंग हो जाएगा। क्लियर? लेकिन जब वो वापस आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका स्पीड जब कम हो जाएगा, तो वही बोला कि जो इधर से जाने में, यानी कि जिस डायरेक्शन में नदी का धारा है उसी डायरेक्शन में अगर उसका स्पीड जिस डायरेक्शन में नदी का धारा है, इस इधर से जाने में जितना टाइम लगा, इधर से आने में वो दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 आवर का है। तो टाइम डिफरेंस कितना है, 1 आवर का है। मतलब इधर से जाने में जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम उधर से आने में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो सबसे पहले टाइम के टर्म में हम लोग कंसीडर करेंगे कि लेट द स्ट्रीम का जो है स्पीड हम लोग को पता नहीं है, तो स्ट्रीम का जो पता नहीं है उसको हम लोग बोल दें x। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो स्ट्रीम का स्पीड x किलोमीटर पर आवर अगर इस डायरेक्शन में जाएगा बोट, ये बोट है, मैं बोट बना रहा हूं, बोट तैयार है। अगर इस डायरेक्शन में बोट जाएगा, इस डायरेक्शन में अगर बोट जाएगा तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, तो अपना स्पीड प्लस स्टीम का स्पीड, तो अपना स्पीड कितना है 18 है, स्टीम का स्पीड कितना है x है, तो 18 प्लस x। अंडरस्टूड? अगर ये बोट इधर जाएगा, अगर ये बोट इस डायरेक्शन में जाएगा तो अपना स्पीड कितना है 18 है, स्टीम का स्पीड कितना अपोजिट है, तो ये दोनों माइनस हो जाएगा। कितना किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि टाइम जो है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, फिजिक्स में पढ़े थे 9th क्लास में, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। पढ़े थे डिस्टेंस बाय स्पीड, यस। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब हम लोग देख रहे हैं कि टाइम इसको अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगता है। डाउन स्ट्रीम टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम, टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो डिस्टेंस 24 बाई स्पीड कितना होगा डाउन स्ट्रीम में, जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम है 18 प्लस x कितना होगा, ये टाइम आ गया। इक्वेशन 1, टाइम फॉर अप स्ट्रीम, टाइम फॉर अप स्ट्रीम कितना होगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड 18 माइनस x होगा इक्वेशन 2। क्लियर है? अब बोला कि ये दोनों का टाइम डिफरेंस कितना का है, 1 आवर का है। तो अब देखेंगे कि ये दोनों फ्रैक्शन में बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है, यही बड़ा है। ऑब्वियसली ये फ्रैक्शन बड़ा है। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो ये फ्रैक्शन छोटा
होगा, ये फ्रैक्शन बड़ा होगा। ये इसलिए छोटा होगा क्योंकि यहाँ प्लस है, यानी कि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए ये छोटा होगा। ये इसलिए बड़ा होगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, क्योंकि यहाँ माइनस है। नोट करें, इरेज कर रहा हूँ। ओके, अब देखेंगे हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो टाइम डिफरेंस 1 का है, दैट मीन्स 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या है, 24 कॉमन है, 24 को ले लिया कॉमन, एलसीएम लिया तो 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, ये 18 माइनस एक्स कैंसिल होगा तो 18 प्लस एक्स यहाँ पे रहेगा, 18 प्लस एक्स माइनस यहाँ पे 18 प्लस एक्स कैंसिल होगा तो आएगा 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखें 24 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस इंटू किया प्लस एक्स बाई ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर दैट मीन्स 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नोट करें इसको नोट करें। ओके, अब देखें 24 इंटू, यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस 18 माइनस 18 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिए तो बच गया x प्लस एक्स 2x बाई 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब 24 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा कितना, 2x बाई 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 24। अब इस 24 को एक्चुअली मल्टीप्लाई कर सकते थे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको इससे, सो 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48x, दिस इंटू दिस। अब इस सारा टर्म को उधर ले जाएंगे, उधर ये प्लस है, ये माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 48x ये माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड चलना है तो उसी सॉल्व करेंगे। x का 2 वैल्यू आएगा तो स्टीम का स्पीड निकलेगा कि स्टीम का स्पीड हम लोग बोला है x है, तो यहां से हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करें। अंडरस्टूड? सो पढ़ाई करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, एनसीईआरटी बुक का सारा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, आर.एस. अग्रवाल करें, आर.डी. शर्मा करें, पढ़ाई कंटिन्यू रखें, क्योंकि पढ़ाई करने से ही दिमाग में सारा चीज जाएगा, अदरवाइज सिर्फ वीडियो देखने से नहीं जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट।